आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस देश भर में मनाया गया। इसी अवसर पर प्रेस क्लब लखनऊ में पूर्व मंत्री आर.के. चौधरी ने बाबा साहब की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि एक समय था बाबा साहब ने दुखी होकर संविधान सभा में कहा था कि संविधान चाहे जितना अच्छा हो, यदि इसे लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो अच्छा संविधान भी बुरा होगा, और यदि लागू करने वाले अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा होगा। फिर भी आज जिस समाज पर पहले अन्याय और अत्याचार होता था, उस समाज से आज पुलिस अधिकारी, जस्टिस, विधायक, सांसद, मंत्री बनकर स्वयं सुनने लायक हो गए हैं। आज 6 दिसंबर को आर.के. चौधरी का जन्मदिन भी है। इस आरएसएस अंत में और उस समय के संचालक बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों ने पेश तो है निश्चित तौर पे उस समय बाबा साहब दुखी थे आरएसएस के आदतों से। आज तो उसी आरएसएस सरकार है, भाजपा सरकार है, और यही कारण है कि दनादन संविधान के विरोध में फैसले होते जा रहे हैं। इसलिए किसान दुखी है, नौजवान दुखी है, मजदूर दुखी है, कारोबारी दुखी है, हर कोई दुखी है। हम लोग भी दुखी हैं कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान चला गया तो निश्चित तौर पे भारत अब तरक्की नहीं कर पाएगा। जैसे इस देश में दलित और पिछड़े, जिनकी आबादी बहुत ज्यादा है, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के आर्टिकल 15(4), 16(4) के आधार पर आरक्षण है। तो जिस समाज को इस देश में पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, अब तो पढ़ के मास्टर बन के पढ़ाने लगा। जिस समाज को मार खाने के बाद कोई सुनने वाला नहीं था, अब वो दरोगा बनने लगा, पुलिस कप्तान बनने लगा, एमएलए बनने लगा, एमपी बनने लगा। तो ये जो बदलाव हो रहा है, ये बीजेपी को पसंद नहीं है, आरएसएस पसंद नहीं है, और तभी दनादन आरक्षण के विरुद्ध फैसले होते जा रहे हैं। नमूने तौर पर अभी एक फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा था आरक्षण का, दलितों के आरक्षण का अलग और पिछड़ों के आरक्षण का अलग। दोनों फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट ने किया, और बीजेपी सरकार की ओर से जो घटिया दलील पेश किया गया, पेनल्टी लगी, उसी आधार फैसला हुआ, और कोर्ट ने कहा कि आरक्षण कोई आपका मौलिक अधिकार नहीं है, संविधान सरकार आरक्षण देने के बाद नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो सोच है बाबा साहब अम्बेडकर की, उस सोच को किनारे करके बीजेपी आगे बढ़ रही है। समाज निश्चित तौर पर हम इस देश के महापुरुषों का सम्मान करते हैं, और खास से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर लोहिया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का निशाना था, लक्ष्य था कि देश के हर जाति, हर धर्म के लोग आगे बढ़ के बराबरी और इंसानी जिंदगी जीने। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि इस देश में जब तक कमजोर जातियां आगे नहीं बढ़ाई जाएंगी, इसलिए नारा लगाया था कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पांव 100 में से। इन्हीं अगर देश में 100 दरोगा भर्ती हो तो 100 में से 60 दरोगा दलित और पिछड़े भी लिए जाए, वरना देश नहीं चल पाएगा। बीजेपी इसको नहीं मानती। तो आपकी सरकार क्या करेगी इनके लिए? निश्चित तौर पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान अक्षर से पालन होगा, हमारी सरकार ने तो ये किया जाएगा। अरे फूकिए, थोड़ा तोड़ हो जाओगा, हो गया। अरे साइड से आओ भाई। अरे फूक सर, काटिए सर, काटिए। अच्छा जी, एक बने रहिए। फूकिए तो मोमबत्ती फूकिए। अरे मोमबत्ती फूकिए, पहले फूकिए, मोमबत्ती फूकिए, मोमबत्ती। बहुत बधाई माननीय मंत्री आर.के. चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आर.के. चौधरी जी जन्मदिन की बधाई। मैडम खिलाइए केक, खिलाइए केक, खिलाइए। अखिलेश यादव आर.के. चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत बधाई माननीय मंत्री जी, शुभकामनाएं। मैडम खिलाइए केक। अब यार लोग आ जाओ, इधर आ जाओ।